कैमरा वो है ना। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जेसी जाखड़ आप सभी का जीसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजकल एक चर्चा का विषय चल रहा है जिसमें आरपीएससी ने 40% की जो मिनिमम क्वालिफाइंग की जो सीमा है उसके ऊपर एक वाद विवाद छेड़ दिया। यानी अभी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के जो रिजल्ट्स आए उनमें देखने को मिला कि कम पूरे के पूरे विद्यार्थी यानी जो जितने पद थे उन पदों पे पास नहीं हो रहे, काफी पोस्ट खाली रह रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट या कहते हैं ना चौंकाने वाला रिजल्ट आया पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा 645 पद थे जिनमें से पास मात्र 67 हुए। और इसी तरीके से कॉमर्स है उसमें 50% थे, हिंदी में भी रह गए। तो अब एक नई बहस छुड़ गई और ये बहस ये छिड़ गई कि 40% की जो मिनिमम क्राइटेरिया कर रखा आरपीएससी ने, क्या वो सही है? क्या पेपर का स्टैंडर्ड ज्यादा उच्च कर दिया ताकि बच्चे 40% नहीं ला पा रहे? तो ये मुद्दा किसी एक विद्यार्थी का नहीं, ये मुद्दा है 18 लाख विद्यार्थियों का। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, कितना क्या जायज है, क्या सुझाव देना चाहिए, आप भी सुझाव दीजिए। आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं डॉक्टर मुकेश पंचोली सर, जिनको कंपटीशन की क्लासेज का काफी सालों से अनुभव है। तो आज उनके सामने हम बैठे हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। तो आजकल क्या चल रहा है सर कि अभी आरपीएससी ने रिजल्ट जारी किए जिसमें आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही कम रिजल्ट आए। तो अब एक नया बहस, एक नई चर्चा शुरू हो गई कि क्या 40% रहनी चाहिए, ईच पेपर में रहनी चाहिए या दोनों का एग्रीगेट रहना चाहिए? आप इस पे बताइए, क्या सही है क्या गलत? सबसे पहले तो सर, आपने जो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आज मुद्दा आपने छेड़ा है, ये मुद्दा एक सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जब से ये क्राइटेरिया रहा 40% का, तब से ये एक विचारणीय विषय रह गया है कि बच्चे जो 40% है पेपर वन के अंदर वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मैं इस बारे में कहूँगा कि जब भी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते दोनों हैं, होते दोनों हैं। पक्ष होते हैं। किसी को अच्छा भी लगता है तो किसी को बुरा भी लगता पूरा है। जैसे कि आज अपन पॉडकास्ट के माध्यम से कोई बात करेंगे तो हो सकता है कि किसी को सही भी लगे और किसी को गलत भी लगे, बात ये रहती है। बट कहते हैं कि सर हर चीज़ का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। आप चाहे किसी भी चीज़ को देख लो सर, आज अपन जीवन के किसी भी पहलू को देखोगे, हर चीज़ का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ तो बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात आ रही है, तो एजुकेशन में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होना चाहिए। चाहिए। इस क्राइटेरिया के पक्ष में मैं इसलिए हूँ कि सर हो सकता है कि कुछ टीचर्स मेरे इस वीडियो के माध्यम से बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट मैं बता दूं, मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ उस फील्ड में ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया हमारे लिए होता तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए तो पुरानी बात है, क्योंकि हमारे सीए के अंदर इस तरह का क्राइटेरिया पहले हुआ करता था। होता कि ये मिनिमम क्राइटेरिया जो वो बिल्कुल उचित है। अगर बात करें तो जैसे कि उचित क्यों है कि आप सोचिए कि जिस सब्जेक्ट जिस स्कूल में कोई टीचर बन के जा रहा है तो लाइव कर रखा है क्या? लाइव है तो ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा था लाइव। हाँ सॉरी सर। तो तो इस केस में अपन क्या करते हैं कि सर अब मान लो मिनिमम क्राइटेरिया, तो अपन ये मानिए कि सर अगर कोई टीचर बन के जा रहा है तो कम से कम उसके सब्जेक्ट के अलावा अदर चीज़ों का भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसको लेकर बच्चे कहते हैं कि सर इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो फिर देखा जाए तो सर अगर मान लो आप एलडीसी की तैयारी करते हो, पटवारी की तैयारी करते हो, कांस्टेबल की तैयारी करते हो, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि सब्जेक्ट की। आप ये सोचिए कि सर किसी भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर जीके होता है और जीके में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल सब आते हैं। तो वहां पर अगर 40% का क्राइटेरिया है तो वो कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर गलत जो बताने वाले लोग हैं तो गलत बताने वाले लोग शायद वो हो सकते हैं जिन्होंने या तो इस क्राइटेरिया को पास नहीं कर पा रहे। आप सोचिए अगर वो क्राइटेरिया को पास नहीं कर पा रहे तो फिर अगर मान लो उनसे इन फ्यूचर कोई चीज पूछ ली जाए, आपने देखा होगा आजकल सर कई स्कूलों में जाकर मंत्री लोग जाते हैं तो उनसे हिंदी के कोई शब्द लिखने के लिए बोलते हैं, जैसे पतंग लिखो, पलंग लिखो या कुछ भी लिखो, तो वो लिख नहीं पाते। तो आप सही है। सोचिए विचारणीय विषय कि अगर इनको कुछ ऐसे शब्द नहीं आ रहे, जबकि उनका ये कहना रहता है कि सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो सब्जेक्ट में तो होना चाहिए, वो तो नो डाउट सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा भी अदर चीजों में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। सब थोड़ा बहुत नॉलेज तो मेरा मानना होना चाहिए। तो क्राइटेरिया कोई गलत नहीं है, मेरी बात है। हाँ, अगर कोई विचारणीय विषय हो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, अगर क्राइटेरिया पास नहीं कर पा रहे तो इसका रीजन बताए कि क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसका रीजन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ और बहुत बार बच्चों को समझाता हूँ कि सर आप सोचिए कि पहले भी तो बच्चे पास होते थे, हालांकि पहले क्राइटेरिया नहीं था लेकिन बच्चों के नंबर आते थे, अच्छे नंबर आते थे। अब कई बार हमने देखा, क्योंकि जब 2015 से जब मैं कंपटीशन पढ़ाने लग रहा हूँ तब से मैंने बच्चों के नंबर देखे। ओके। लेकिन आप सोचिए सर ये 2020 के बाद ही बच्चों का स्तर डाउन क्यों होता जा रहा है?
पहले तो नहीं था इस तरह, 2020 के बाद या 2018-19 के बाद से स्तर डाउन होता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रीलबाजी। अब रीलबाजी क्या होता है, अब बच्चा रील देखेगा, रियल टीचर से तो पढ़ेगा नहीं, और रियल टीचर से पढ़ेगा तो क्राइटेरिया कैसे पास करेगा। तो आप आरपीएससी को दोष तो मत दो, थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ले लीजिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए यार, अपने को अपना पढ़ने का तरीका बदल देना चाहिए, या अपना टीचर ही बदल देना चाहिए, या पैटर्न बदलना, कुछ ना कुछ बदलाव। आप दूसरे को दोष देने से अच्छा है कि आप सोचे सर 67 बच्चे पास हुए, तो इसका मतलब वो भी तो पढ़े होंगे ना। हाँ, अगर एक भी नहीं होता तो बात अलग होती है, बट पिछली 67। बार जो था फर्स्ट ग्रेड में एक भी नहीं हुआ था, अच्छा, पिछले हमारे तो 2025 में 6 ही पास हुए थे उस अब समय सर तो। मैंने कहा कि आपके पॉलिटिकल साइंस का मैटर मैं समझता हूँ, लेकिन मैं हूँ कॉमर्स फील्ड से, और अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं जब सीए की तैयारी करता था तो हमारे सीए में तो कोई ना रिजर्वेशन होता था, और हमारा क्राइटेरिया तो इससे भी ज़्यादा डेंजर होता था। हमने उस एग्जाम्स को भी पास किया था, बट चलो वो अलग मैटर है। तो सर मेरा कहना वाला कि क्राइटेरिया रहना उचित है। हाँ, इसमें मुद्दा ये है कि अगर मान लो बच्चा पास नहीं हो रहा, तो पहला मुद्दा ये कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पेपर नहीं आ रहा। हाँ, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आ पा रहा, तो आप आरपीएससी को दोष दे सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर नहीं बन पा रहा, ये बात है। तो पहले तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि क्राइटेरिया वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है क्या। जब आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्यों नहीं पास कर पा रहे। खुद के अंदर देखो ना सर, पहली बात खुद के अंदर देखना चाहिए। तो हटाना तो मेरी जगह दिक्कत वो नहीं है। हाँ, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ, अगर आरपीएससी भी इस वीडियो को सुने तो एक सुझाव रहता है कि वाकई में एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना चाहती है, और एजुकेशन आगे इंप्रूव करना चाहती है, और ये चीजें अंत तक खत्म करना चाहते हैं, तो नियम मजबूत हो। और नियम मजबूत होने के लिए हमारे जो नियम थे वो नियम यहाँ हो कि सब्जेक्ट में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ बच्चों का आर्गुमेंट ये भी था कि सर मान लो कोई बच्चा जीके में तो अच्छा है, लेकिन सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, और फिर भी वो पास हो रहा है। अब बताओ, उसको स्कूल में जाके तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो बात सही है, उनका कहना बिल्कुल सही है। तो वहां पर भी ये रहना चाहिए कि 40% एज सब्जेक्ट में भी होने चाहिए, ये तो अपन कह सकते हैं। तो हटाना तो कोई मुद्दा नहीं है। हटाने के पीछे तो बताओ, कोई एक रीजन बता दो क्यों हटाना चाहिए, बताओ आप कोई रीजन बताओ। मतलब आप कहते हैं कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, ठीक है, नाच ना आंगन टेढ़ा थोड़ी है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप पास नहीं हो रहे तो आरपीएससी को दोष देना तो गलत नहीं। क्यों, किस बात का दोष दिया जा रहा है। मतलब केवल आप एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, कल को तो मान लो कि 20% होगा, और 20% भी नहीं होगा, तो कल को तो तुम कहोगे कि वैकेंसी निकालो और ऐसे पास करो, सीधी भर्ती आनी चाहिए, जैसे अभी सीधी भर्ती चल रही है। संबल योजना, विद्या संबल तो ये योजना बताए में तो इसका मतलब फिर आप एक काम एग्जाम बंद करो, और इन बच्चों को रील देखने दो, और रील बाजी करेंगे तो सर बच्चा सर ऐसा, इसमें दोष नहीं देना चाहिए। आज मान लो हम भी सर पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हो, आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ। आप सोचे सर हम तो कभी रील नहीं बनाते, ठीक है, हमारे के बच्चे पास होते हैं। सर कॉमर्स में पिछली बार लगभग 80% बच्चे हमारे पास हुए थे, 80% बच्चे मेरे पास हुए थे। तो क्यों नहीं हुआ, जब हमारी फीस तो बहुत कम हुआ करती, तो हमारे तो बच्चे पास हो रहे हैं। तो आपके बच्चे पास नहीं हो पा रहे, तो आप दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो। आज हम लिखते हैं नंबर 1 चैनल हमारा, कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि हम रील नहीं बना पाते ना। हम पढ़ाते हैं, पूरा दिन पढ़ाने में रहता है, हमारे व्यूज नहीं आते, तो व्यूज से मतलब नहीं सर। क्योंकि आप सोचे सर व्यूज किसके आते हैं। अब आप देखो, चतुर्थ श्रेणी के अंदर 25 लाख फॉर्म भरते हैं, पास 24,000, मतलब 45,000 बच्चे पास, 54,000 बच्चे पास होते हैं। तो आप बताओ 24,46,000 बच्चे कौन होंगे, रील वाले होंगे ना। तो रील देखोगे तो फिर कैसे पास होगे। बात कड़वी है सर, बुरी लगती है, लेकिन सर सच्चाई ये होती है। अगर बच्चा रियल में पढ़े ना सर, हम भी तो पढ़ते सर, हमारे टाइम तो ये तो बहुत इजी पेपर्स होते हैं, हमारे टाइम तो बहुत टिपिकल पेपर्स होते हैं। आज आप देख लो सर, गली में कौन चार्टर्ड अकाउंट मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएगा, वकील मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। ये कोई मिलेगा क्या। तो हम भी तो पास किए ना, तो आप दोस्त क्यों दे रहे हो, दोस्त देना तो गलत है सर। तो मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है, और मैं इसलिए बोलता नहीं। बट हाँ, इसमें मुद्दा ये हो सकता है कि आप 40% हटाने की बात अगर कर रहे हो ना, तो क्यों कर रहे हो, कारण बताओ। हम बच्चों से पूछेंगे क्यों कर रहे हो भाई, बताओ क्यों करना चाह रहे हो। मतलब आप पास नहीं हो रहे इसलिए, या पढ़ना नहीं चाहते इसलिए, या बिना पढ़े टीचर बनना चाहते हो। तो अब आप सोचे बच्चों सर। का सवाल ये है कि आरपीएससी 40% रखती है, रखे, अच्छी बात ओके, है, बिल्कुल सर। लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड आज आ रहा है, जो पेपर का स्तर कर रही है, वो पेपर का इतना स्तर बढ़ा दिया कि पढ़, एक बच्चा होता है उसकी बोला कि सीमा होती पढ़ने की, लाइक एक आप बुक लिस्ट जारी कर दो उसमें से पढ़ लें। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि अब जो अभी जैसे ग्रुप बी का पेपर था, देखा था करंट के भी इतने खतरनाक, इतने भाई, एक किस वेबसाइट से ओबामा ने, सॉरी वो ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, मोदी ट्रंप की संयुक्त वक्तव्य में, अब उसमें 4 ऑप्शन बना दिए। तो बच्चा ये मांग कर रहा है कि सर आप 40% रखो, लेकिन पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड तो रखो ताकि हम उस चीज को कवर कर सकें। स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया अपन कैसे तय करें, ये कैसे तय होता है, आप बताइए। स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया जो है बच्चे से अगर पूछे तो कैसे तय किया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, आज मान लो कि अपन नॉर्मल किसी चलते रास्ते एक बच्चे से पूछे कि भाई राजस्थान में जिले कितने हैं, वो कहेगा 41, एक कहेगा 32,
अब बताओ, अब 32 वाले का स्टैंडर्ड बताएंगे नहीं बताएंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन जिसको 32 बताना होता है उसके लिए वो भी चीज टिपिकल है भाई, उसके लिए वो चीज भी, मान लो जिसको ये पता है ना राजस्थान में जिले कितने हैं और उसको नहीं पता होगा तो उसके लिए तो वो भी चीज टफ है, और जिसको पता होगा उसके लिए वो इजी होगी। तो सर स्टैंडर्ड तो अपन कैसे तय करेंगे, ये तो मतलब कौन तय करेगा स्टैंडर्ड। अच्छा ये बताओ सर, पेपर इजी होता है टफ होता है, ये तो सर बच्चे की मानसिकता पर निर्भर करता है। आज मान लो आप मेरे से पूछो भाई भारत के पीएम कौन है, मैं बता दूं भाई ये है, ठीक है, और कोई नहीं बताए तो जो नहीं बता पा रहा उसके लिए तो चीज टिपिकल है, और जो बता रहा है उसके लिए भी चीज इजी है। तो ये तो सर अपन ये नहीं कहते। हाँ ये जरूर है कि जो टॉपिक दिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी अपने इस पॉडकास्ट से पहले एक बात हुई थी, आपने कहा सर प्लेटो के बारे में बात हुई, दार्शनिक का प्लेटो। अब प्लेटो के बारे में कोई ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ ले तब तो ये गलत बात है। जैसे मान लो पूछे भाई प्लेटो 11 साल की उम्र में क्या कर रहा था, तो यार ये अब तो ये सवाल, अब यार जैसे ये ना, ये तो जो अब एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे अपने भाई मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो उसके पेपर चर्चा में पिछले साल अभी 3 एग्जाम्स थी। ओके पिछले साल 225 पद थे, मात्र 6 जने पास हुए। ओके सर। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आया, उसमें केवल 40 जने ही इंटरव्यू मतलब हुआ, और अभी जो स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट आया उसमें ओनली 67। तो अब आप कोई टॉपिक होता है, जैसे यहाँ पढ़ते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपन राजस्थान के जो राइटर्स हैं उनकी किताब पढ़ते रहे। अब सिलेबस में प्लेटो थिंकर्स दे दिया, अब प्लेटो तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो गए। तो ये विद्यार्थियों की भी एक अप्रोच होती है, उनकी भी एक सीमा होती है। तो बच्चों के पास अब क्वेश्चन पटांग, अब इंग्लिश जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की कोई पुस्तक है, अब उसमें से प्लेटो की जीवनी के बारे में दे दिया, प्लेटो के बारे में दे दिया, कथन दे दिया, तो बच्चों की वो पहुंच से बाहर हो गई ना कंटेंट भी। देखो जाकर सर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है सर, रियल में क्या होता है कि आजकल मैं आपको 2019 से जानता हूँ, आप कहते हैं कि उस समय आपको जीवंत संविधान के रूप में बोला जाता था, पढ़ाते थे, अच्छा था, सब अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन आप इस सोशल मीडिया से दूर थे, आपको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं था, जैसा मैं व्यक्ति करता हूँ। तो आप इसमें पीछे हो गए, और जिनको सोशल मीडिया का नॉलेज था, किताब का नॉलेज नहीं, सोशल मीडिया का, किताब का नॉलेज नहीं है सर, यूट्यूब पर कैसे पढ़ाया जाता है मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा, सही बात। मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा। सामने स्क्रिप्ट चलती रहती है, पढ़ाना बोलना होता है, ठीक है। आप बताओ यूट्यूब पर पढ़ाने, खुद एग्जाम कितने एग्जाम पास कर लिए। आज मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं इनको खुद को कितना नॉलेज है। तो बताओ सर, बस इनको बोलना अच्छा आता है, बेवकूफ बनाना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें करना चाहता है, लेकिन सर बड़ी बातों से बोलने से एग्जाम पास नहीं होता, एग्जाम पास होता है पढ़ने से। आज हम आपका कहना है मत ये है कि भाई कंटेंट से दूर चले गए बच्चे। कंटेंट भाई, रील आप मतलब सर एक्चुअल में सर जाकर साहब इस वाकई में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आज अपन वीडियो बना रहे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस पर गंदे कमेंट करेंगे बच्चे, लेकिन गंदे कमेंट करने वाले वही लोग होंगे जिनको होता है अंगूर खट्टे हैं। पढ़ना नहीं होगा, रील देखना होगा, रील देखने में मजा आ रहा होगा, रील देखेंगे कहाँ क्या हो रहा होगा, कौन सा टीचर क्या करा होगा, कौन से टीचर की वाइफ क्या करे होगी, कौन से टीचर की घर वाले क्या करेंगे, इनको उनसे मतलब है, इनको ये नहीं मतलब कि सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। इनको ये मतलब है कि चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, इनको ये मतलब होना, मतलब इनको इन चीजों से दूर है सर। रियल में अगर वाकई में किताबें पढ़े ना सर, तो मैं कहता हूँ कि सर कोई टिपिकल नहीं होता एग्जाम। मैं बार बार कहता हूँ सर, मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि मेरी बात हो सकता है कई लोगों को बहुत चुभती है। मेरा सर शुरू से सपना था, ये मैं बहुत पहले सपना था कि मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि मेरी कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो होता भी है। तो मिनिमम क्राइटेरिया होना सर बिल्कुल सही। आप सोचे सर, मेरे को आज वो दिन याद है जब एक टीचर था जो सेकंड ग्रेड में -8 नंबर लाने पर मैथ्स का टीचर बनता है। तब वही लोग कहते हैं सर ये क्या तरीका, माइनस वाला टीचर बन रहा है, क्राइटेरिया होना चाहिए। और जब क्राइटेरिया हो गया तो भाई ये चीज गलत होगी। अब कल को इनको मान 30 कर देंगे तो 30 में अगर पास नहीं होंगे तो सर 20 होना चाहिए। तो इसका मतलब तो मेरे भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है कि वैकेंसी दे दो, सीटें खाली होगी, वहां चलो आप सो, तो कैसे होगा सर काम। ऐसा स्तर गिरता जाएगा, स्कूलों में टीचर मिलेंगे नहीं, विद्यार्थी होंगे नहीं, फिर पढ़ाएंगे किसको। आज नहीं तो 5 साल बाद स्कूल बंद हो जाएगी, फिर तो टीचर ही नहीं बनेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट सर आप अपने स्तर को सुधारना चाहिए। और इसमें बच्चों का दोष तो नहीं दूंगा सर, मैं बच्चों का दोष तो मैं 1% दूंगा, ये दोष होता है सर टीचर्स। इस बात को कोई मानता है नहीं मानता, हालांकि अपनी बात तो कम ही मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डजन अगर 100 में से एक बच्चा भी अगर इस बात को मान रहा होगा ना, तो अपना जीवन तो सफल हो गया सर, सीधी बात है। क्योंकि 99 बच्चों को समझाना तो बहुत भारी है सर। कि बच्चे को देखो, मार्गदर्शक जो होगा जैसा कहेंगे बच्चे वैसा करते हैं। सर बच्चे तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ ना, आप मैं फिर कह रहा हूँ सर, एक्चुअल में आज मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ सर, मालूम है अपने को, हमारे यहाँ पर कोई दोस्त नहीं दिया आज तक, हमारे किसी बच्चे ने दोस्त नहीं दिया, हमारे बच्चे खूब पास होते हैं। हमारे तो इतने पास होते हैं सर, हम खुद दुखी हो जाते हैं रिजल्ट के दिन, कहते हैं कि सारे दिन सबके होते हैं, रिजल्ट का दिन हमारा होता है, हम कभी दुखी नहीं होते, ठीक है। तो एक्चुअल में सर रील देखोगे, अब आप बताइए सर, आप में अभी मैं क्या बताऊं सर, अभी पॉडकास्ट हो गया, मतलब ऐसे से थंबनेल, अगर मैं थंबनेल दिखाऊं, इस टीचर का किया किडनैप, थंबनेल बनाया जा रहा भयानक तरीके से, बड़ी बड़ी संस्थानों के बस टीचर व्यूवर बटोरने के तो बस लिए। ये तो बताओ, तो बच्चा तो उन्हीं में खोया रहेगा सर। बच्चा जब उन्हीं में खोया रहेगा तो मिनिमम नंबर, सर एक्चुअल में मुद्दा मिनिमम नंबर का है ही नहीं सर।
और फिर कल मिनिमम नंबर का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो एक चलो कल कल को अपन कहेंगे कि हम आरपीएस से जो अनुरोध कर देते भाई मिनिमम क्राइटेरिया 30 कर दो, 30 भी नहीं पास होंगे, फिर कितना कराए, 25 कराए, चलो 25 फिर 20 कराए, तो मतलब भाई ये तो जो सीधी बात है, जब नहीं प्राप्त होगा तो आप तो फिर लास्ट में क्या कहेंगे कि वैकेंसी निकाल दो और पास कर दो, सही। वो फिर तो अच्छा मेरिट बेस पे करेंगे तो फिर वो चीजें वापस वही। अच्छा फिर अच्छा कर दिया, मान लो कर दिया, फिर वो पढ़ाने जाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, बताओ वो क्या पढ़ाएंगे। तो सर एक्चुअल में जिस मुद्दे पर इन बच्चों को विचार करना चाहिए ना सर, उस मुद्दे पर तो विचार कभी करना नहीं है। इनको बस केवल ये मुद्दा देखना होता है कि क्राइटेरिया कम, ठीक है पास नहीं हो पा रहे तो अपन विचार कर सकते हैं, विचार ये कर सकते हैं पेपर कैसा आ रहा होगा, पेपर पे विचार करो। पेपर अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो आप पहले तो टीचर को बोलो कि आपको क्या पता नहीं था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, पहली बात तो, और नहीं है तो उसका कारण दो। सर हमेशा ध्यान सर, मेरा ये मानना तो व्यक्तिगत कभी भी पेपर सिलेबस से बाहर नहीं जाता। हाँ ये जरूर उसकी सोच अलग होती है, जैसे मैंने कह दिया ना, अब मान लो कि कोई कुछ, मैं एक बार देखा था सर रेलवे में एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था करंट का कि सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक कौन से बॉलर की कौन सी गेंद पे था। तो ये तो बेयाद क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है, ये तो सचिन को भी नहीं पता होगा बेचारे को कि मैं कब बनाया अगर कौन सी बॉल थी। तो भाई ठीक है अब उसमें वह किस देश के विरुद्ध लगाया अरे उसका थोड़ा सा लॉजिकल मान सकते हैं। बॉलर ही बता देंगे सर, लेकिन कौन सी बोलती है यार ये कौन ध्यान रखा है, ये तो सर, तो वहां अपन समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत होते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए होते हैं, और मैं मानता हूँ सर ऐसे क्वेश्चन सारे नहीं होते सर, सारे क्वेश्चन नहीं होते, कोई 2-4 क्वेश्चन दे दे, हालांकि वो गलत है, देने नहीं चाहिए, वो गलत है। हाँ आरपीएससी को अपने पेपर के लेवल को, अब मैं फिर बार बार कहूंगा लेवल का मतलब क्या होता है सर, लेवल किसे कहते हैं ये कौन बताएगा लेवल का। अब आप सोचो सर, मैं आपको आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें इन अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। आप सोचिए सर, मैं आप विचार करना सर, ये विचार करने का विषय, एक टीचर होता है, सब्जेक्ट का टीचर होता है, पेपर आता है 12 बजे, पेपर का सोल्यूशन होता है शाम को 6 बजे, कितने घंटे का टाइम मिला, 6 घंटे का। 6 घंटे के पेपर के सॉल्यूशन के बाद भी 30 में से 6 क्वेश्चन वो गलत बताता है। तो सोचिए सर अगर वो खुद अगर पेपर दे रहा होता कितने सही कर रहा होता। तो इस बारे में कोई विचार नहीं करता, इस बारे में तो किसी ने विचार नहीं किया। ठीक है, या तो टीचर को डालो डूब कर मर जाना चाहिए, यार मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर का सॉल्यूशन अगर माना जब भी पेपर का सॉल्यूशन, आप सोचो सर ये विचार विचार बच्चे कहते हैं ना, कई बार कमेंट करते हैं कि अब जब पेपर का लेवल ऐसा हो गया, जो यूट्यूब पे या जो टीचर्स पढ़ा रहे उनको बोलते हैं कि आप एक बार खुद पेपर देख के देख लो, आप पास हो जाओ क्या। बच्चे पता वहां पर टीचर क्या करते हैं, जैसे मैं कोचिंग का नाम तो क्या लूंगा, बड़ी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बड़ी कोचिंग का एक टीचर कहता है आंदोलन करो। अरे भाई आंदोलन करना से अच्छा है कि पहले खुद को सुधारो ना। आंदोलन करने से समाधान है, चलो एक बात है, आंदोलन करने से समाधान है तो चलो मैं रैली कर लेता हूँ। आंदोलन करने के बाद सर गलत था, आंदोलन करने पर कर लिया, गोपालपुरा से कोचिंग उठाने लगे। तो क्वेश्चन को तब यहाँ से तो आंदोलन करना समाधान नहीं, समाधान एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान है स्तर को खुद को टीचर सुधारे और बच्चा सुधारे और पढ़े, फिर उसके बाद देखे कि वाकई में पढ़ाई होती या नहीं होती। अब कई बच्चे कहे कि मान लो कई बार कमेंट कर खुद ने पढ़ा सर मैंने तो इतने एग्जाम पास किए, तो मेरे से तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि हमारे टाइम तो सर इतना डेंजर रूल हुआ करता था, इन अगर उस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ ले तो मर जाए, कभी जीवन ही नहीं पढ़ पाए। मैं कह रहा हूँ ना, एक अपन कह देते हैं कि सर हम जब सीए सीएस में एलएलबी सीए सीएस करता था उस समय कोई होता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। हम चला रिजर्वेशन, हम समझे कि रिजर्वेशन भी कोई बीमारी है भाई, रिजर्वेशन नाम की कोई चीज होती है, तो हम समझ में आ रहा है कि यार इतना रिजर्वेशन के पास है, कोई लोग कोई विधवा कोटे से पास हो रही है, कोई तलाक कोटे से, कोई डिवोर्स से, मतलब ऐसे कोटे से पास हो रहे हैं। तो सर एक्चुअल में जहां पर जो चीज होनी चाहिए उस पर कोई विचार नहीं करता। आपकी बातों का समर्थन करते हुए अगर बात करें तो हम जैसे अपने आरपीसी के चेयरपर्सन है केसरी से, ओके उन्होंने भी एक दिन तो जैसे भास्कर में एक न्यूज आई कि जो अपने सचिव आरपीएससी के उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा 40% एग्रीगेट करने का, उसमें मैंने क्लास भी ली, तो पता चला कि वो अफवाह थी। फिर दूसरे दिन केसरी सिंह जी ने कहा कि हम 40% उठाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पेपर का स्टैंडर्ड जांच करने के लिए कमेटी बिठाई आरपीएससी ने, कि वो कमेटी जांच करेगी पेपर मॉडरेट है, इजी है, टफ है या कैसा है, उसके आधार पर तय करेंगे। अब पेपर इजी हो और 40% भी नहीं हो तो फिर मेहनत करने वाला नहीं करने वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर मैं कह रहा हूँ कि सर देखो एक्चुअली मैं अगर आरपीसी के मेंबर्स के द्वारा बात की गई, अभी रूमर्स भी बहुत फैल रहे हैं कि ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हो सर, ऐसा कोई हटाने। हाँ मतलब विचारने विषय की बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा। मैं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार एक ही मुद्दे पे बात करूंगा कि इस सभी चीजों का एक ही कंक्लूजन है कि बच्चे को ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में पेपर का सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। क्या इंपॉर्टेंट बात ये है कि नहीं आ रहा तो आरपीएससी गलत है। बाकी आप क्राइटेरिया को लेकर तो सर क्यों क्यों बात करना, क्राइटेरिया तो कोई मुद्दे के विषय ही नहीं है। हाँ
एक एग्रीगेट भी होना चाहिए। हाँ, ये एग्रीगेट एग्रीगेट की बात एग्रीगेट होना कर रहे चाहिए, क्योंकि सर आप सोचो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीके अच्छा हो किसी का, सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो, तो वो टीचर किस काम का? भाई आपका हमारा पॉलिटिकल साइंस में किसी ने सब्जेक्ट तो जीके तो अच्छा कर लिया, लेकिन सब्जेक्ट में उसका थोड़ा डगमगा रहा है साहब, पढ़ाना तो उसको सब्जेक्ट पड़ेगा ना। तो सब्जेक्ट के अंदर तो सर एक एग्रीगेट नंबर होना चाहिए। और मेरा मानना होता है कि सर मैं तो अगर कहूँ ना सुझाव दूँ, तो मेरा सुझाव तो बड़ा डेंजर होता है। मैं तो कहूँगी भाई दोनों में 40% और एग्रीगेट 50% लाओ नंबर, पढ़ो आराम से, तब जाके क्वालिटी वाले टीचर बनेंगे और मतलब एक अच्छा काम होगा, मेरा मानना होता है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर हो, और पेपर के जो 3 तरह के स्तर होते हैं, जैसे हम लोग यही आज तक पढ़ गए कि 20% या 10% बहुत टिपिकल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 25 से 30% जो है वो आपका मीडियम होना चाहिए, और मॉडरेट होना लगभग 60% जो है थोड़ा बहुत नॉर्मल होना चाहिए, सब कर सके, तब आराम से स्तर होता है जो यही तो बच्चे बच्चे यही तो मांग कर रहे हैं कि पेपर का ऐसा ही लेकिन अब जैसे कुछ सब्जेक्ट थे उनमें पेपर का लेवल इतना ज्यादा कर दिया थी, वो तो उसमें इजी वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हाँ मैंने देखा सर पॉलिटिकल साइंस में कोई बाहियात क्वेश्चन सर, वो तो हाँ, मतलब होना ही नहीं चाहिए। इतना मतलब तो इसलिए एग्रीगेट हो दोनों में। आरपीसी ने भी कहा, सचिव ने भी कहा कि दोनों का एग्रीगेट करो 40%। फिर चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बिठाते हैं, जांच करवाते हैं, पेपर के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। और जहां तक मैं भी मानता हूं कि देखो सर, सिलेबस तो दे ही रखा आरपीएससी ने, तो सिलेबस के साथ बुक लिस्ट भी दे दे, ताकि फिर बच्चे के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि पहले से बता दे कि ये बुक्स है, इनमें से आपको देंगे, तो फिर पेपर कैसा बने बच्चा अपनी तैयारी कर सकता है। हाँ बिल्कुल ये सही बात। जैसे मैंने एक दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन अध्यक्ष थे, उन्होंने तो क्या एक बुकलेट जारी किया कि हमारा पेपर इन इन बुक से बनता है। तब हाँ, बच्चे ये के सही- पास एक दायरा मिल जाता है, दायरा में जाता कि भाई दायरा मैं ऐसा ये कि पढ़ूंगा। बिल्कुल है, ये सही, ये तो और होना फिर चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं कर पाता तो बच्चे की फिर कमी है कि मेरे को बुक बता दी। हाँ चाहे उनको पॉलिटिकल साइंस की 10 बुक बता दो हाँ, कि यार ये 10 बुक है, आपको इन 10 बुक से पढ़ना है, जो एनसीईआरटी बेस हो, हिंदी ग्रंथ अकादमिक हो, जो भी हो whatever, तो जो बुक होती है ना उस बुक के हिसाब से पेपर बने, ये सही होता है, ये तो बिल्कुल एक फिक्स रहता है तो बच्चा आराम से कर ले। अब जैसे एक मैच है, फिक्स 50 ओवर है, 50 ओवर में से अपने को रन बनाने कितने, तो बिल्कुल वो सर, किसी और को खतरनाक ओवर होगा उसको छोड़ भी देगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इजी वाले को थोड़ा ज्यादा हाँ शॉट तो मार लेगा। ये मांग बिल्कुल सही है, और इस मांग पर मैं होता आरपीएससी विचार भी करेगी सर, आरपीएससी विचार करेगी, क्योंकि सर देखो सर जो चीज अपन देखते हैं ना तो आरपीएससी देखती है, क्योंकि आरपीएससी को पता है कि जब हमने इतने पद निकाले होंगे, बच्चे पास नहीं हो रहे ना, तो अपनी ज्यादा टेंशन उनको है सर, क्योंकि वो जवाब दी है, उनको जवाब हाँ, देना जवाब पड़ता है, है। उनको जवाब देना पड़ता है। तो एक्चुअल में वो ज्यादा उनको पता रहता है, अपने आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती सर, कई चीजें उनको पता रहती है कि यार कुछ गलत हो रहा है तो इसको थोड़ा सुधारना है। आप सुनो, पहले 6 बच्चे पास हुए, इस बार 67 हुए, तो सुधार तो करिए ना, अब आगे और अच्छा सुधार करेगी, सर, तुमको अब पता है। दूसरी बात देखो, अब सकारात्मक में हम देखें, पिछली बार पेपर टफ आया हम्म, तो कोई पास नहीं हुआ, तो बच्चों ने अपनी पढ़ाई उठाई, बिल्कुल। तो अब सब्जेक्ट में उनको लगा कि बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन अब जीके में हार गए वो। तो कहने का मतलब सकारात्मक सोचे तो बच्चों का स्तर भी उठा। हाँ बिल्कुल और सही अब है। दूसरा प्रेशर सरकार पे, आरपीएससी पे, जैसे अब सरकारी स्कूलों में पद वैसे खाली, रिजल्ट्स में वैसे पद खाली जा रहे, तो प्रेशर भी भाई कि जब बच्चे ही नहीं, टीचर से नहीं मिलेंगे तो स्कूल में पढ़ाई कैसे करवाई जाएगी। तो अब ये आरपीएससी विचार कर रहे हैं और अच्छी बात है। तो इसमें अपन तो एक सुझाव ये भी दे सकते हैं कि बस बुक लिस्ट जारी करें, 40% एग्रीगेट करो या सेपरेट करो। बिल्कुल सर, कह रहे हैं मैं अपन आरपीएससी से ये तो अपन मांग भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि आरपीएससी को अपने सिलेबस के साथ साथ, उसी सिलेबस के साथ साथ पर्टिकुलर कुछ बुक्स के नाम भी देने चाहिए कि हाँ, हमारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड, हिंदी ग्रंथ अकादमी बेस्ड, या किसी पर्टिकुलर राइटर्स को लेकर ये बुक्स होगी, इन बुक्स से हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चा उन बुक को पढ़ता है या किसी टीचर की बुक को पढ़ता है, वो अलग मैटर है। जैसे कि सपोज करो अपन, तो वो बुक होनी चाहिए और उस बुक से पढ़ाएगा, तो हाँ, बच्चे का एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि मेरे को इन बुक से पढ़ना है। और बेटा हाँ अगर उससे बाहर पूछे ना तब अलग बात है, बाकी बाहर कभी कोचिंगों की आलोचना करने के लिए तो कई बार बोल देते हैं कि बच्चे कोचिंग में जाते तो मानक पुस्तक नहीं पढ़ते, तो आरपीएससी देवता कुछ मानक पुस्तकों लिस्ट जारी कर दे। सर मानक क्या है? मानक पुस्तक का कोई क्राइटेरिया नहीं सर, यही तो मतलब लिस्ट मानक जारी कर, ये मानक पुस्तक अच्छा है। ये बताओ सर मानक पुस्तक का क्राइटेरिया क्या होता है? मेरे को तो आज ये तक बोल तो देते आरपीएससी के सब मेंबर्स, भाई मानक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते बच्चे, कोचिंग वालों के पीछे चलते अच्छा हैं। सर आप सुनो सर, मैं भी एक राइटर हूँ, किताब लिखता हूँ। अगर मान लो कि मैं 3 तरह की किताब लेके आता हूँ, हिंदी ग्रंथ अकादमी ले लो या कोई 2 किताब अलग एनसीईआरटी ले लो और एक और ले लो, और उन तीनों किताबों को पढ़कर अपनी खुद की एक बुक तैयार कर दो, तो मेरी बुक भी तो मानक हो गई ना। तो मानक बुक की परिभाषा किसे कहते हैं, ये तो कहाँ लिखा है मानक? परिभाषा दी नहीं मतलब ना मानक, आरपीएससी अच्छा ने। बताओ, आज अपन कई लोग सर एक्चुअल में ये बात आरपीसी कहती है, लेकिन इस बात को रूमर की तरह फैलाते टीचर लोग हैं सर। आप सोचिए सर, अच्छा मानक पुस्तक क्या होती है? एनसीईआरटी बोलते हैं ना। तो अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़कर और सिंपल सोवर शब्दों में मैं अपनी खुद की एक बुक निकाल दूं, तो क्या मेरी बुक मानक हाँ, नहीं तो है? वो तो कोई परिभाषा नहीं नहीं है मेरी बुक उसकी। मानक नहीं हुई क्या? नहीं, मानक अगर होगी। मैं एनसीईआरटी बुक के हर एक कंटेंट को अच्छे से मॉडिफाई करके उन पॉइंट्स को उठा के और बिल्कुल डायग्रामेटिकल एक बुक छाप दूं, और फिर बताओ कि क्या मेरी बुक मानक नहीं हुई क्या? तो मानक बुक मेरी होगी। तो मानक बुक की तो कोई परिभाषा है ही नहीं है। बट सर ये बुक, ये विचारधारा उनकी नहीं, ये विचारधारा रोमर्स की हो।
ये विचारधारा होती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे कैसे? जैसे सपोज करो कि अब आपको, सपोज करो आप मेरे दुश्मन हो मान लो, अब मेरे को अब आपको बर्बाद करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? जीसी जाकर के पॉलिटिकल में बच्चे पास नहीं हो रहे, जिनकी बुक खराब है, अब बच्चा अब क्या कुछ ना मानेगा? कुछ तो बच्चा मुद्दा उस बात को मान लेगा। क्योंकि सर ऐसी परिस्थिति में कहते हैं ना कि हवन में घी डालने का काम हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ का माहौल अच्छा है, अब ये बात बोल दो। जब मैंने एक बार वीडियो बनाया था सर, उस वीडियो में कहा था कि आ, कई राइटर्स को ये नहीं पता सर सिलेबस क्या है, और बुक किताबें छाप रहे हैं। ठीक है, कई बार बच्चे हमें कहते हैं सर आपकी बुक में भी गलतियां होती है। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, एग्जाम के दिन बात करेंगे, दैट्स ऑल। मैं पहले बात नहीं करता, एग्जाम के दिन बात करेंगे, क्योंकि पहले बात करने से कोई मतलब ही नहीं, सेंस नहीं, आधार ही नहीं है। तो एक्चुअल में सर हम जो करते हैं ना काम, वो आप मानक पुस्तक का जो अपन ढिंडोरा पीटते रहते ना, ये अच्छा मानक पुस्तक क्या होती है बताओ? इस बुक, इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करके बता दो कि मानक बुक किसे कहते हैं। बस यही है। अच्छा, जिस मानक पुस्तक में जो चीज लिखी है वो हमारी किताब में भी लिखी हुई है, तो क्या हमारी किताब भी मानक हो गई क्या? तो ये तो कोई क्राइटेरिया हुआ ही नहीं सर, ये तो कोई क्राइटेरिया मतलब सेंस नहीं होता कि मानक पुस्तक क्या होती है। हाँ ठीक है, आप अच्छा ये बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। मैं ऐसे मानक पुस्तकों में हजारों गलतियां बता देता हूँ। अब वो तो देखो, मानक पुस्तकों में मैं वो गलतियां बता दूं जो रियल में गलतियां हैं, जिनको अपन आरपीएससी मानती है। तो फिर मानक पुस्तक का क्राइटेरिया होता है कि आप पुराने पेपर्स होते हैं, पुराने पेपर्स, पुराने पैटर्न्स और अपने सिलेबस, इनके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, अच्छे से निरंतर पढ़ाई करो और रेगुलर पढ़ाई करो, आप पास हो जाओगे सर। ये क्राइटेरिया का बात नहीं बच्चों है। की एक शिकायत ये भी है कि साहब एक तरफ तो 40% से कम लाने वाले टॉपर बन जाते हैं एक एग्जाम में, एक में 40% से कम लाने वाले बेचारे पास ही नहीं होते। जाकर साहब इस बार मैं एक बात कहूंगा कि एक बार मैं क्या हुआ था कि मेरा गाड़ी वाला, एक पुलिस वाले ने चालान, पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली थी। तो मैं उसको ये बोला कि सर वो भी तो जा रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा? बोला तू तेरा काम कर। सही बात। बोला तू तेरा काम कर, कौन जा रहा है? तू गलती की ना, बस तू मान। तो सर इस जगह मैं कहूंगा बुरा मत मानना, बट अपन उस पर अपना मुद्दा है आज टीचर, अपन लोग टीचर है। अब मान लो कि गलतियां तो सब जगह होती है सर, अपन कितनों को सुधार दोगे? अपन खुद ही नहीं सुधर पा रहे अपन। मैं क्या बोला बताया ना आपको, जब उस पुलिस वाले को मैंने कहा कि सर वो भी तो गाड़ी पार्किंग में जा रहा है, आप उसको नहीं पकड़े? बोले तू अपना काम करना, दूसरों को सुधार रहा है। तो सही सीधी बात। बात है, तो अपन लोग टीचर लोग हैं, तो अपना काम सुधार बच्चों ले। को खुद पे ध्यान देना चाहिए, दूसरों की। भाई भाई मान लो कि आरएस में कोई 39% वाला टॉपर बन रहा है, मान लो बन रहा है, तो अच्छा सर अपन कितनों को सुधार देंगे? सही बात। अपन कितनों को सुधार देंगे? अब टीचर है, टीचर को तो बस अपना काम, पढ़ाना है। भाई अपना काम टीचर है, तो अपन अपने स्तर को सुधार सकते हैं कि भाई अपना मुद्दा भी है, तो इस मुद्दे पे बात करें, बाकी मुद्दों पे बात करना ही व्यर्थ हो जाएगी। जैसे मैं एक बात सुन, अभी मैं बताता हूँ, अभी अपन इस मुद्दे पे बात भी कर लेंगे। तो ये वाहियात मुद्दा होता है। जैसे कि मैं एक बार किसी टीचर के ऊपर मैंने कोई चीज बोल दी, यार ये टीचर फलाना फलाना किताब लिखता है जो गलत है, इस किताब में सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज नहीं है। ओके, अब उस टीचर को मेरे बारे में कोई बात बोलनी थी, तो ये बोल सकता था कि मुकेश सर ने जो एलिगेशन लगाया है ना वो गलत है, ये बोलना चाहिए था। बट वो क्या बोल रहा है, मुकेश सर का जन्म यहाँ हुआ था, मुकेश सर यहाँ पढ़े थे, मुकेश सर ने ये किया, मुकेश सर वो कर दिया। अरे भैया मुद्दा ये नहीं था, लॉजिकल बात है। मुद्दा था बुक तेरी गलत थी, उस मुद्दे पर बात करना। मुकेश सर क्या करते हैं, मुकेश सर की जीवनी पर बात, पीएचडी करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? तो अपन इस बारे में तो सर नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे, अच्छा ऐसा तो कल को ये भी कहेंगे आरक्षण हटा दो, तो फिर नेता बना दो। चल ही रहा है मामला। नहीं फिर नेता बना दो सर, टीचर पर छोड़ के। जहां तक अपन मानते हैं, देखो आरपीएससी जो 40% की बात कर रही है, तो अपन एक शिक्षक होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि 40% क्राइटेरिया होना चाहिए, परंतु हाँ बिल्कुल, आरपीएससी को एक बुक लिस्ट देनी चाहिए ताकि बच्चा उस बुक्स में पढ़ ले, ताकि उसको ये कमियां ना फील हो कि मैं पढ़ूं क्या। हाँ बिल्कुल सही है ये वाला। और दूसरी बात है कि 40% होना चाहिए, एग्रीगेट 40% पर भी आरपीएससी को विचार करना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ बुकलेट जारी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू उस बुकलेट क्वेश्चन आने चाहिए। उसमें से 10% कुछ टिपिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द बना अब सकते हैं। 12th लेवल का सिलेबस दे रखा है तो 12th लेवल के क्वेश्चन होने भी चाहिए। बिल्कुल सही। ग्रेजुएशन वाला दे रखा पोर्शन, ग्रेजुएशन के होने और चाहिए। कुछ चीजें बुक के अंदर ऐसी होती है जो अदृश्य होती है, उन अदृश्य चीजों को बच्चों को ढूंढना चाहिए। जैसे मान लो हाँ, वो कहते तो हैं, जैसे मान लो कॉन्सेप्चुअल कोई कहते पढ़ेंगे हैं, तो। वैसे मान लो कि बुक में पॉलिटिकल पढ़े, लिख दे कि महात्मा गांधी की बहन के द्वारा ये कहा गया, और बहन का नाम नहीं लिखा, तो भाई तुम सर्च करो बहन कौन थी। That's थोड़ा बात सा कर रहा हूं। दिमाग तो थोड़ा बच्चों माइंड को को बच्चा स्टैंडर्ड उठाना एक्स्ट्रा चाहिए। उठाने की, कई चीजें लिखी नहीं होती, कई चीजें मतलब अपने को सोचनी चाहिए कि यार ये लाइन लिखी है ना। जैसे मान लो कि महात्मा गांधी का गोलमेज सम्मेलन किया गया, अब मान लो सन नहीं लिखा और जगह नहीं लिखी, तो वो तुम देखो, वो तुम्हारा बच्चों को काम है। थोड़ा मेहनत तो करनी एक्चुअल पड़ेगी। में क्या होता है, ये चीजें होनी चाहिए, कुछ चीजें मतलब मेहनत होनी चाहिए। बाकी बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आप इन सभी टीचर्स की वजह से आप ये एग्रीगेट का जो मैटर है इस पर थोड़ा अलग उठा के सही मुद्दे की मांग करें। सही मुद्दे पर सर आरपीएससी सुनती है सर।
सही बात। आईपीएस सब सर सब सुनता है, लेकिन मुद्दा आपका सही होना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि सर ये जो पेपर बन रहा है हम लोग पास नहीं कर पा रहे, तो आप इस पेपर के लेवल को थोड़ा कम करो, नीचे और कम भी नहीं करो, कोई बात नहीं, कम तो मत बुक करो, लिस्ट दे तो दो। बुक लिस्ट दे दो, हम उस बुक को खोल के पी लेंगे, हाँ समझ हाँ। लेंगे, पढ़ लेंगे, हम उसमें अच्छा नंबर ले आएंगे। ये अब तो बच्चे अंधेरे में तीर मारे, पढ़ कोई बुक रट रहे हम्म। और आप पता नहीं कहाँ से रहा है। तो बिल्कुल वो गलत है, तो वो थोड़ा वहां तो विचार नहीं होता, वो तो इसीलिए बच्चों के सामने कोई वो नहीं है ना कि भाई मेहनत भी करे तो किस दिशा में करे। बिल्कुल डायरेक्शन हो जाए वो कॉलेज में पढ़े, जो पीजी किया तब जो बुक्स पढ़ी, उन बुक्स में तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं दे रहे वो। नहीं नहीं, ये यहाँ ये विचार नहीं होता सर, ये एक मुद्दा सर, असली मुद्दा ये है सर, बाकी हटाना मुद्दा नहीं है। हाँ। हटाना मुद्दा नहीं सर, बच्चों को ये मांग करनी चाहिए कि हमारा सिलेबस जारी हो। ये मांग करें, जैसे कि पहले सिलेबस नहीं आता था तो लोगों ने मांग की सिलेबस जारी हो, तो सिलेबस जारी हो गया। अब असली मुद्दा यह है कि आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, मेरा ये मानना होता है कि अब इन सभी जितने भी भर्ती परीक्षाओं को कराने वाले जो संस्थानें होती है ना, इन सभी को अपने सिलेबस के साथ साथ एक प्रॉपर बुकलेट भी जारी होनी चाहिए कि हमारे पेपर इन बुक से बनेंगे, हाँ। या इनसे संबंधित इर्द गिर्द फिर किताबों से, मेहनत अपन तो फिर करवाएंगे। अपन मेहनत कराएंगे। और कई बार मानक किताब, वो मानक किताब हम तय करेंगे कि बच्चा ये मानक किताब है और आपको ट्रस्ट करना है, कंटेंट आपको जारी कर विश्वास दिया। करना है, और आप पढ़ो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस फिर पढ़ना और समझना आपका काम है, उसके इर्द गिर्द चीजें अपन पूरे, ये है, ये मतलब विचार है। और इस विचार पर तो मैं भी बात करूंगा, अपन सब लोग बात करेंगे, ऐसा होना चाहिए जिससे ये 40% का जो रोना है वो रोना बंद हो जाए, मेरा मानना। जब दायरा फिक्स हो जाएगा तो बच्चा 40% आराम से लेके आएगा, लेकिन जब अंधेरे में बेचारा मेहनत कर रहा होता तो कितना क्या करे। अब करंट का दे दिया, व्यक्तित्व दे दिए, पुरस्कार दे दिए, ये सारे दे दिए, तो इसमें बच्चा मेहनत कर लेता है। अब उसमें घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दे दे, उस घटनाक्रम को ओढ़ है क्या? और नहीं होता, बस ये कि सर अपने, और तो नहीं होता, लेकिन वहां पर क्या होता है कि मैं वाहियात क्वेश्चन पूछना गलत है। बस तो इसमें बच्चा बेचारा फंस जाता है। वाहियात क्वेश्चन पूछना गलत है, क्योंकि उन क्वेश्चनों का कोई लॉजिक लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं, कोई मना बेहतर क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन को कोई आधार नहीं। मन का ना, जैसे कि आपके पॉलिटिकल में कोई पूछा जा रहा है कि अब प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, सुकरात के बारे में कुछ भी चीज पूछ रहे हो, तो यार आप लॉजिकल पूछो, उनकी किताबें पूछ लो, उनके सिद्धांत पूछ लो। अब आप उनके बारे में पर्सनल चीज पूछ लो, अब कथन उठा के ऐसे कोई लाइन ही किताब की उठाई, क्वेश्चन कथन कांड बना दिया। अब वो कौन सी किताब में उठाया है, न टीचर्स को पता न स्टूडेंट को पता। अब कुछ पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन पेपर सेट रहे, कहीं ऑनलाइन से उठा लिया, अब हमारे को क्या पता। नहीं बिल्कुल सही, याद याद मैं यहाँ तो मैं समर्थन करूंगा आपका भी सर, क्योंकि एक्चुअली आप सोचो कि आज मान लो मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन बनाएगा, तो मेरे ऊपर मेरे जगह कौन जानेगा, दूसरा जान नहीं पाएगा मैं क्या हूँ। अब मेरे को 2000 मतलब 11 साल की उम्र में मैं क्या करता था भाई, मैं ही बता पाऊंगा, तो दूसरा पता। अब ये तो नहीं कि मेरी कोई 32-33 साल की उम्र की है कि बताओ, वो तो संभव नहीं है। बस ये तो लॉजिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, आरपीएससी को थोड़ा सोचना चाहिए कि लॉजिकल क्वेश्चंस हो। और डिमांड ये रहती है कि बच्चों को भी कहेंगे, बच्चों आप इन चीजों से दूर हो, आप अच्छी मांग करो, कंटेंट पे कंटेंट चलो। पे फोकस करो, कंटेंट की मांग करो, और अकॉर्डिंग टू अच्छी किताबों की बात करें कि किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए, पेपर का स्तर कैसा, वो बात करें। बाकी हटाना समाधान नहीं, हाँ, हटाना हटाना समाधान समाधान नहीं सर, क्योंकि क्यों हटाने हटाने से एक वो लेवल का अंतर हो गया भाई कि देखो- मेहनत करने वाले का एक मिनिमम तो होना चाहिए ना। अब वो मान लो कि माइनस वाला है, फिर कहोगे कि सर माइनस वाला वो पास उल्टी हो रहा है, बात हो जाएगी, फिर फिर वो क्या ही पढ़ाएगा। नहीं नहीं, सेंस नहीं, हटाना समाधान बिल्कुल है। इसके ऊपर 21-31 तारीख को जो आरपीएससी की जो अंतरिम कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई फाइनल, तब पता चलेगा। देखिए आरपीएससी क्या करती है, तो 31 तारीख तक इंतजार करना होगा बच्चों को। बिल्कुल सर, आपका भी मैं कह रहा अपन जो बच्चों को बात बता रहे हैं, तो कहते हैं कि पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई बात पहुंचती है, पर कहीं ना कहीं बात पहुंचती है। हाँ। और हो सकता है कि इस पूरे पॉडकास्ट में आरपीएससी की कोई बात, अगर कोई मेंबर सुनता है हमारी बात और उनको लगता है कि यार ये पॉइंट उन्होंने अच्छा कहा था, सुझाव अच्छा था, क्योंकि हमारे कॉमर्स के अंदर एक सिद्धांत आता है जो आप लोग पढ़ाते हो, हेनरी प्योल का एक सिद्धांत था, पहलपन का सिद्धांत। और पहलपन का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि हो सकता है 10 बातें उसने बोली, उनमें से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो और वो बात सबके भविष्य हाँ, के लिए खास काम हो आए। सकता तो आरपीएससी को मैं तो लास्ट में कहूंगा, हटाना समाधान नहीं है, और सिलेबस हो, बुक्स हो, और बच्चों को पढ़े, बस that's it, फिर ये बस आराम से बच्चा 40 की 70 ले आएगा, आराम से लेगा सर। मेहनत करने वाले हैं और बच्चे। बच्चों लास्ट में कहेंगे कि रीलबाजी से थोड़ा दूर रहना और पढ़ाई करो, बात करो। अगर रील बस। देखोगे तो फिर रील देखते रहोगे, फिर उसका कोई मीडिया, सोशल मीडिया से बच्चों। सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा रखो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन वो है तब बुराइयां अच्छा, भी है। मतलब बुराई तो बहुत है सर, बुराई तो बहुत है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ाई में काम में ले रहे हो तो। लेकिन अगर आप किसी की जीवनी देखने में काम में ले रहे हो, कौन फिर क्या तो कर रहा आप है, कितने चले तो फिर जाओगे, उसके पता ही नहीं चलता समय का। क्योंकि सर सही बात तो कोई बोलता ही नहीं ना। अब बताओ सर, सही बात इस मुद्दे पर किसने बोली, किसने बोली? सब सब ये अपने बोलेंगे अपने हटा रोटी हटा, सेकेंगे। क्योंकि सबको ये पता है कि हटाने की बात बोलेंगे ना तो व्यू ज्यादा आएंगे, और हटाने के बाद नहीं बोलेंगे तो गालियां ज्यादा आएगी। हो सकता है अपने को गालियां ज्यादा मिले। अगर अपन ये बात बोले कि नहीं हटाना चाहिए, लेकिन हटाना चाहिए, शिक्षक का धर्म है नहीं सही सर करना। गलत नहीं बोल सकते। आज अगर हमारे इस वीडियो में कह दे कि हटाना चाहिए, गलत है, फलाना है, तो बच्चा कहे सर गुरुजी महान है, ये है, तो सर महानता नहीं लेनी।
चीज सही और गलत का फैसला करना कि सही क्या और गलत क्या। और सही गलत का फैसला होता है कि अच्छे शिक्षक स्कूलों में पहुंचे, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, बच्चों को अपने पढ़ाई के स्तर को सुधारे और आरपीएससी भी उस अकॉर्डिंग उनको पेपर बना के दे। दैट्स ऑल बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। आपके सुझाव बहुत ही सराहनीय है, बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा आपसे। तो 31 तारीख को आरपीएससी जो रिपोर्ट जारी करेगी उसके बाद में अगला पॉडकास्ट करेंगे, क्या नए नियम आते हैं, क्या नई सिलेबस जारी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।